ये है मोहब्बत के अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे इशिता कुछ ज़्यादा ही अजीब हरकतें कर रही है। वेल गाइस, यहाँ पे इशिता और रमन एक पार्टी में जाते हैं जो कि बेसिकली इनकी ऑफिशियल पार्टी होती है, जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों को साइन करना है। वहाँ पर इशिता को अशोक मिलता है। अब इशिता जो है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि इशिता के अंदर शगुन की आत्मा आ गई, तो इशिता यहाँ पे शगुन की तरह रिएक्ट करती है। वहीं पेपर्स पे सिग्नेचर करने की बारी आती है तो वो सिग्नेचर भी शगुन के नाम की करती है, जिसको देख करके रमन यहाँ बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है और सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर के बाद वो जब सिग्नेचर्स यहाँ देखती है तो वो कहती है, अरे ये हो सकता है रमन, मैंने अशोक को देख लिया तो मुझे शगुन की याद आ गई होगी, मैं अभी कार्ड की दूसरी साइन कर देती हूँ। तो रमन यहाँ पे कहता है कि नहीं नहीं, दूसरे पेपर्स बन करके आ रहे हैं, उन पर तुम साइन कर देना। वहीं अशोक और अशोक का भाई आपस में बातें कर रहे हैं इशिता की इन हरकतों को लेकर के कि ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि तेरी गर्लफ्रेंड हो। अभी अशोक यहाँ पे मशरूम खा रहा होता है तो भाई मशरूम खाने से भी उसको रोकती है और इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि शगुन यहाँ पे अशोक के साथ बिहेव कर रही है। अशोक भी यहाँ इशिता को देख करके थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इसको हो क्या गया है, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। वेल रमन यहाँ हर चीज़ नोटिस कर रहा है। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि इशिता यहाँ रमन से कहती है कि छोड़ो ना ये पार्टी वार्टी और सब कुछ, हम ना कहीं बाहर चल करके चिल करते हैं, पार्टी करते हैं। तो रमन यहाँ इशिता को मना कर देता है। वहीं इशिता जो है रमन को छोड़ करके अशोक की साइड देखने लगती है, जो कि रमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम्हें, तुम अशोक के आगे पीछे घूम रही हो, उसको मशरूम वगैरह खाने से रोक रही हो, ये सब क्या है। तो यहाँ पे इशिता कहती है कि कम ऑन रमन, ये सब ऑफिशियल है। अब अशोक यहाँ है तो मैं उससे बोल रही हूँ, ये ऑफिस की पार्टी है, तुम क्यों इतना पॉसेसिव हो रहे हो। वेल अभी यहाँ इन दोनों में इसी बात को लेकर के थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, बट फिर भी नहीं इशिता मानती है। फिर भी वो अशोक को लगातार इम्प्रेस करने के चक्कर में लगी हुई है। रमन दूर खड़ा हुआ ये सब देख रहा है कि आखिर इशिता को हो क्या गया है, बार बार क्यों अशोक के आगे पीछे ये घूमती रहती है। दोनों में इसी बात को लेकर के फिर से जहाँ झगड़ा हो जाता है तो रमन अब उसको बोल रहा है कि भाई वो ऐसा ना करे। तब यहाँ पे जो सूरज होता है वो अशोक को फिर से कहता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तेरी गर्लफ्रेंड हो। ऑन द अदर हैंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि मिहिर और जो है यहाँ पे मिहिका को और अभिषेक को डिनर पे इनवाइट करता है। अब मिहिर को खाना बनाना तो आता नहीं है तो उसका चिकन जो है वो जल जाता है और जो भी चीज़ें उसने बनाई हैं वो सारी जल जाती हैं। तो मिहिका यहाँ कहती है कि मैं किचन साफ़ करके आती हूँ। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि बाला जो है यहाँ वंदू को कन्विंस करने के चक्कर में लगा हुआ है कि जो आदमी उसको सीक्रेटली मैसेज कर रहा है, ब्लाइंड डेट बेसिकली यहाँ वंदिता कर रही है किसी को, तो उससे मिलने के लिए बाला उसको भेजता है और वो टॉप निकालता है जो कि उन्होंने रमन और इशिता की कॉकटेल पार्टी में पहनी थी। कहता है कि इसमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। हालांकि वंदिता को ये सब अच्छा नहीं लगता कि बाला उसे कैसे किसी और को इम्प्रेस करने के लिए कपड़े पहनने के लिए सजेस्ट कर रहा है। वहीं इशिता और रमन पार्टी से निकल चुके हैं। रास्ते में इन लोगों का यहाँ झगड़ा हो जाता है वही अशोक वाली बात को लेकर के। तो इशिता यार रमन को कहती है कि वो ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहा है, यहीं छोड़ दे उसे, उसके साथ जाना ही नहीं है, वो क्यों फालतू की बातें कर रही है। तो रमन भी गुस्से में इशिता को बीच रास्ते पे ही छोड़ देता है। अब इशिता कहती है कि इडियट, मुझे डिनर भी नहीं कराया और मुझे पार्टी इंजॉय भी नहीं करने दी। वेल वो यहाँ टैक्सी रोक करके किसी बार का नाम लेती है और उस बार में यहाँ से चली जाती है, रेस्टोरेंट बार जो भी है। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि मिहिर यहाँ कहता है, अभिषेक और मिहिर डिसाइड करते हैं कि खाना बाहर से मंगवा लेते हैं और आइसक्रीम वगैरह भी मंगवाते हैं। तो यहाँ मिहिर कहता है कि मीका की पसंद की आइसक्रीम मैं मंगवाऊंगा, कोई चॉकलेट आइसक्रीम शायद नाम लेता है वो। तो यहाँ पे मीका बड़ी खुश हो जाती है कि मिहिर को अब तक पता है कि वो कौन सी आइसक्रीम खाती है। वेल मिहिर और अभिषेक यहाँ जाने लगते हैं तो यहाँ पे मिहिर अभिषेक को कुछ कहते हैं ना, कुछ गाइडलाइंस देता है। जैसे कि मिहिर मिहिका को डेट कर चुका है तो उसको बताता है कि मिहिका को क्या क्या पसंद है, कि बताता है उसको अपनी बॉडी पर, मतलब मेल बॉडी पर हेयर्स वगैरह पसंद नहीं है, छाती पे बाल वाल नहीं है, तो वो कहता है कि भाई वैक्स कराने चल। तो अभिषेक क्या कहता है कि ये सब कौन कराता है। तो मिहिर कहता है कि जब मैं उसको डेट करती तो मैं भी कराता था, अभी तो मैं दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके ऐसे ही रहता हूँ, वरना हर रोज़ मुझे शेविंग करनी पड़ती थी क्योंकि मिहिका को ये सब पसंद नहीं था। अब भाई अभिषेक तो बहुत ही गहरे चिंतन में चला जाता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। वेल अभी वंदिता यहाँ पे पहुँच गई है रेस्टोरेंट में जहाँ पे वो ब्लाइंडेड वाले आदमी से मिलना चाहती है। बहुत ही नर्वस सी है, बट जब यहाँ वो उस आदमी को देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है। भाई ये और कोई नहीं, बाला ही होता है जो कि अपनी भुजी हुई मैरिड लाइफ में थोड़ा रोमांस लाने की कोशिश कर रहा है और
इस चीज़ में वो कामयाब भी हो जाता है। अभी बंदू के ऊपर यहाँ कुछ गिर जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए वॉशरूम की तरफ जा रही है कि तभी यहाँ उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है कि वन मोर। देखती है तो वो इशिता होती है जो कि बैग पे बैग पिए जा रही है। वंदिता यहाँ थोड़ी सी परेशान हो जाती है इशिता की हालत को देख करके। इशिता वंदिता को देख करके कहती है कि अरे वंदिता, तुम यहाँ कैसे? तो वंदू यहाँ कहती है कि हम लोग, मैं और बाला यहाँ आए हैं इन्जॉय करने के लिए, तुम भी हमें इन्जॉय करो। हालांकि वो यहाँ बहुत परेशान हो जाती है इस चीज़ को लेकर के। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो मिहिर है वो कोशिश करता है पूरी कि अभिषेक और मिहिका एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, और इसी के चलते उन लोगों को वो बाहर भेज देता है आइसक्रीम खाने के लिए और खुद पार्टी मतलब मीटिंग का बहाना बना लेता है। वहीं वंदिता में और इशिता में बातें हो रही हैं तो इशिता कह रही है वो इन्जॉय करने आई है, रमन कहाँ है उसको नहीं पता, ये सरप्राइज़ है उसके लिए। वंदिता यहाँ बड़ी टेंशन में हो जाती है कि आखिर ये इशिता इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, और पैक पे पैक पिए जा रही है क्योंकि इशिता को तो भाई दारू वारू बिल्कुल पसंद नहीं है। बट ये आजकल इशिता को हो क्या रहा है, ये किस तरह से बिहेव कर रही है। वेल गाइस, आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आखिर इशिता ऐसा क्यों कर रही है, ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।